गुलाबीपुर नामक गांव में मदन लाल नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। हालांकि उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अत्यधिक कंजूस था। एक दिन चाय पीते समय वह चौंक उठा। अरे, मेरी चाय में मक्खी गिर गई। वाह, इससे तो जलेबी का स्वाद आ गया। लगता है ये किसी हलवाई की दुकान से आई होगी। चलो, कुछ दिनों के लिए जलेबी खाने की जरूरत नहीं। उसकी पत्नी सुमित्रा यह सब देखकर दुखी हो गई। हे भगवान, क्या करूं इस आदमी की कंजूसी का। हर चीज के लिए इन्होंने मुझे तरसा रखा है। सुनिए, आज मछली खाने का बहुत मन हो रहा है। आप बाजार से ला दीजिए। 1 साल से कह रही हूँ और आप बस बहाने बना रहे हैं। मदन लाल ने बहुत बहाने बनाए, लेकिन सुमित्रा टस से मस नहीं हुई। हारकर मदन लाल को मछली खरीदने बाजार जाना पड़ा। भाई, मछली कितने की थी? 100 रुपए किलो, सेठ जी। अरे, ये तो बहुत ज्यादा है। तुम मुझे ठग रहे हो। सेठ जी, अगर आपको सस्ती चाहिए तो थोक विक्रेता से खरीद लीजिए। मदन लाल तुरंत थोक विक्रेता के पास पहुंचा, लेकिन वहां भी दाम उसे अधिक लगे। आखिरकार उसने सोचा, क्यों ना खुद ही नदी से मछली पकड़ लूं। वह नदी की ओर निकल पड़ा और पानी में उतरकर मछली पकड़ने लगा, लेकिन जल्द ही गहरे पानी में पहुंच गया। तभी उसे याद आया कि उसे तैरना नहीं आता। डूबते हुए उसने भगवान से मन्नत मांगी। हे भगवान, बचा लो, मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। भगवान को याद करते ही उसे थोड़ी हिम्मत मिली। कुछ ऊपर आते ही उसने सोचा, 51 ब्राह्मण भी काफी है। जब वह और ऊपर आया तो बोला, 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराऊंगा। आखिरकार जब वह किनारे के पास पहुंचा और पानी बस घुटनों तक रह गया तो वह चिल्लाया, हे भगवान, एक ब्राह्मण को जरूर भोजन कराऊंगा। बाहर निकलकर उसे एहसास हुआ कि अब एक ब्राह्मण को भोजन कराना ही पड़ेगा, लेकिन वह ऐसा ब्राह्मण चाहता था जो बहुत कम खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद उसे एक ब्राह्मण मिला। पंडित जी तैयार हो गए। तभी मदन लाल ने पूछा, स्विंग, आप कितना खाते हैं? पिछली बार जिस ब्राह्मण को भोजन कराया था वह बहुत बड़ा पेटू निकला। पंडित जी समझ गए कि मदन लाल बहुत कंजूस है। वह बोले, सेठ जी, मैं तो मुश्किल से 2 पूरियां ही खाता हूँ। यह सुनकर मदन लाल बहुत खुश हुआ और उन्हें निमंत्रण दे दिया। अगले दिन सुबह मदन लाल को दुकान जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने पत्नी से कहा, अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आए तो उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपये की दक्षिणा भी दे देना। पंडित जी दोपहर में आए और तभी वे अचानक रोने लगे। सुमित्रा ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी? कुछ नहीं, बस तुम्हारी सासू माँ याद आ गई। जब वे जिंदा थीं, तो भोजन के साथ 5100 रुपये भी दिया करती थीं। सुमित्रा भावुक हो गई और तुरंत 5100 रुपये पंडित जी को दे दिए। फिर उन्होंने पंडित जी को 2 पूरियों का शानदार भोजन परोसा। भोजन खत्म होने पर पंडित जी फिर रोने लगे। अब क्या हुआ पंडित जी? सुमित्रा ने पूछा। तुम्हारी सासू माँ भोजन के बाद 21,000 रुपये और राशन भी देती थीं। सुमित्रा ने तुरंत 21,000 रुपये और राशन का थैला उन्हें दे दिया। शाम को जब मदन लाल घर लौटा तो यह सब सुनकर उसका खून खौल उठा। क्या 26,000 रुपए? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहकर वह लाठी उठाकर पंडित जी के घर चल पड़ा, लेकिन पंडित और उनकी पत्नी पहले से तैयार थे। जैसे ही मदन लाल वहां पहुंचा, पंडित की पत्नी ने उन्हें सफेद कफन उड़ा दिया और रोने लगी। हे भगवान, पंडित जी हमें छोड़कर चले गए। अब दाह संस्कार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मदन लाल डर गया। अरे, यह तो मेरे ही घर से भोजन करके गए थे। अगर यह बात गांव में फैल गई तो मुझे जेल हो जाएगी। डर के मारे उसने तुरंत 20,000 रुपये पंडित की पत्नी को दिए और दाह संस्कार का सारा सामान भिजवा दिया। 2 महीने बाद जब सारा राशन खत्म हो गया तो पंडित जी फिर मदन लाल के घर पहुंच गए। सेठानी जी, स्वर्ग में आपकी बेटी गुड़िया मिली थी। उसने कहा कि वह बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। यह सुनकर सुमित्रा भावुक हो गई और उसने गुड़िया के लिए ढेर सारा राशन और सोने की चेन पंडित को दे दी। कुछ दिन बाद पंडित जी फिर पहुंचे। सेठानी जी, बधाई हो, आप नानी बन गई। गुड़िया को बेटा हुआ है। सुमित्रा खुशी से उछल पड़ी और तुरंत नाती के लिए कपड़े, सोना और ढेर सारा राशन भेज दिया। शाम को जब मदन लाल लौटा और यह सुना तो उसे जैसे करंट लग गया। हे भगवान, तुमने फिर से पंडित को ठगने का मौका दे दिया। वह दौड़ता हुआ पंडित के घर गया। पंडित जी, बस करिए। अब मैं समझ गया कि आप मुझे मेरी कंजूसी की सजा दे रहे हैं। अब से मैं गरीबों को हर महीने भोजन कराऊंगा और दक्षिणा भी दूंगा। पंडित मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मैं चाहता था सेठ जी। अब जाइए और चैन से रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।